हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन को लेकर आप लोगों के साथ बांट सकूं। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बेल आइकॉन को टच करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी, उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलने पाए और आप परमेश्वर के वचन को सुन सको, समझ सको, उसको मान सको। और वीडियो को आप अंत तक देखना, पसंद आए शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप मुझसे बातचीत करना चाहते हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर बीच में दिया गया है, तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। तो आज मैं धन्यवाद करता हूँ पिता का कि प्रभु ने आज एक बार फिर कोई ऐसा वचन दिया है कि जो वचन आपके लिए, मेरे लिए और हम सभी के लिए बहुत ही आशीषित वचन है। क्योंकि हमारे परमेश्वर वो राजाओं के राजा हैं, वो प्रभुओं के प्रभु हैं और वो सच्चे हैं, वो जीवित हैं और एक बार फिर वो बहुत जल्दी अपने लोगों को लेने के लिए आने वाले हैं। तो इसलिए आप परमेश्वर के वचन को अंत तक देखना। तो मैं बात करने वाला हूँ हमारे परमेश्वर के बारे में। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया था तो परमेश्वर ने उनको अपने जैसा, अपने स्वरूप के ऊपर और अपने स्वभाव के ऊपर बनाया था। जिस तरह से इंसान के दो हाथ हैं, उसी तरह से मेरे परमेश्वर के भी दो हाथ हैं। तो जिस तरह से इंसान के दो पैर हैं, परमेश्वर के भी दो पैर हैं, दो आँख, दो कान, एक नाक, एक मुंह। तो ऐसा ही परमेश्वर का भी शरीर है जैसा शरीर इंसान का दिखाई देता है। तो बात को बहुत ध्यान से सुनना कि आज जो इंसान है उसको भी गुस्सा आता है और जो इंसान है उसको प्रेम आता है। तो इंसान को प्रेम आता है, इंसान को गुस्सा आता है, तो इसका मतलब कि परमेश्वर ने इंसान को बनाया है, अपने ही जैसा बनाया है। तो इसका मतलब परमेश्वर को भी तो गुस्सा आता होगा, परमेश्वर को भी प्रेम आता होगा। तो जो वचन परमेश्वर ने इंसान को लिख कर दिया है, पवित्र बाइबल, तो इसमें जो कुछ लिख कर दिया ना, उसकी पालना, उसकी आज्ञाकारी वो परमेश्वर खुद भी करते हैं। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने इंसान को वचन लिख कर दे दिया और सिर्फ आप इंसान को ही वो वचन मानना है, तो ऐसा नहीं है। ये जो परमेश्वर ने वचन दिया ना लिख कर, तो उसका कारण ये है कि परमेश्वर खुद भी उस वचन को मानते हैं, उस वचन की आज्ञाकारी करते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं वहाँ पर जाना नहीं चाहता, इसलिए मैं वो पढ़ाना नहीं चाहता। लेकिन ये बात सच्ची है, कैसा है। तो परमेश्वर ने जो वचन लिख कर दिया है, तो वो परमेश्वर इंसान को तो मानने के लिए बोलते ही हैं, लेकिन वो खुद भी पूरा करते हैं। और बाइबल में ऐसा लिखा है, मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसका 16 वचन। और वहाँ पर ऐसा लिखा है, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं कि जो इंसान है वो या तो पूरी तरह से ठंडा हो, मतलब पूरी तरह संसार में हो, या पूरी तरह वो शैतान में हो। संसार और शैतान एक ही बात है। या तो वो पूरी तरह से ठंडा हो या फिर वो पूरी तरह से गर्म हो, मतलब पूरी तरह से वो मसीह में चलने वाला हो। लेकिन परमेश्वर ऐसा बोलता तो ऐसा नहीं है, ना तो पूरी तरह से तू संसार में है, ना मतलब पूरी तरह से शैतान में है, और ना ही तू पूरी तरह से मेरे में है, मतलब मसीह में है। लेकिन तू क्या है, तू बीच में है। अगर संसार में होता, शैतान में होता, तो मैं अपने किसी सेवक को भेजता, किसी अपने दास को भेजता, वो तेरे लिए प्रार्थना करता, तुझे वचन सिखाता और तू वहाँ से निकल कर मेरे राज्य के लिए तैयार होता। ये संसार वाली बात है, ये है ठंडेपन वाली बात। और गर्म वाली बात है कि हर दिन, हर रोज़, पल प्रतिपल, हर समय परमेश्वर में रहना, उसको परमेश्वर बोलते हैं गर्म। लेकिन बीच में ऐसा लिखा है कि तू ना तो ठंडा है ना गर्म है, लेकिन तू क्या है, गुनगुना है, मतलब तू बीच में है। अगर जो इंसान
के बारे में परमेश्वर ऐसा बोलते हैं, एक बार फिर पढ़ना चाहता हूँ, तो बहुत ध्यान से सुनना। इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। देखो बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं कि मैं तुझे अपने मुंह से उगल दूंगा। अभी ऐसी वस्तु, ऐसी चीज़ जब कोई इंसान खा रहा हो तो उसके लिए ऐसा बोलते हैं कि मैं अपने मुंह से उगल दूंगा। आपने भी कई बार खाना खाया होगा, कुछ ऐसी बातें खाई होंगी, ऐसी वस्तुएं खाई होंगी, कुछ भी ऐसा खाया होगा। हो सकता है आपके खाते समय आपके चावल में या तो आपके जो आप रोटी का निवाला लेते हो उसमें अगर कुछ ऐसी बात आ जाती है। मैंने कई बार देखा लोगों के मुंह में खाते हुए, तो वो अपने मुंह में जब उनके मान लो किसी का बाल आ गया या कुछ और के मुंह में आ गया, तो कई बार क्या होता है वो इंसान अपने मुंह से निवाला बाहर निकाल देता है। निवाला बाहर निकाल देता है, चाहे वो कितना भी बढ़िया टेस्टी बना हो खाना, कैसा भी हो और उसका मनपसंद हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन जब वो एक बार उसको मुंह से बाहर निकाल देता है तो क्या वो इंसान दोबारा अपने मुंह में रखता है उसी निवाले को जिसको उसने मुंह से बाहर निकाल दिया? तो ऐसा नहीं करता वो। तो जब ऐसा काम इंसान नहीं करता तो प्रभु इसमें से ऐसा बोलना चाहते हैं कि अगर तू गुनगुना है तो मैं तुझे अपने मुंह से निकाल दूंगा। आप देखना कोई भी इंसान अगर अपने मुंह से खाते समय कुछ निकाल देता है, रोटी निकाल देता है, चावल निकाल देता है या कोई ऐसी आइटम निकाल देता है, चाहे वो अकेला भी हो, तो कभी भी उसको दोबारा अपने मुंह में नहीं डालता उस जूठे को, या उसे ऐसे जो उसने मुंह में चबाया हो दांतों के साथ, तो उसको दोबारा मुंह में नहीं रखता, उसको फेंक देता है। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ऐसा ही बोलते हैं कि मैं अपने मुंह से तुझे निकाल दूंगा। अगर वो प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं कि मैं निकाल दूंगा, तो क्या प्रभु यीशु मसीह दोबारा उसको मुंह में रखेंगे? क्या प्रभु यीशु मसीह दोबारा उसको मुंह में डाल लेंगे? तो नहीं डालेंगे। जब आप बुरे होकर ऐसे काम नहीं कर सकते तो प्रभु यीशु मसीह वो बहुत पवित्र हैं, वो कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। और ऐसा काम करता कौन है? वो भी आपके लिए वचन पढ़ूंगा मैं, एक नीति वचन उसका 26 अध्याय उसके 11 वचन से। जैसे कुत्ता अपनी छाट को चाटता है, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। तो देखो बाइबल में ऐसा लिखा है कि अगर ऐसा काम जिसको बोलते हैं उल्टी, हाँ, कुत्ते का काम क्या है? कुत्ता अपने मुंह से जब कुछ उसने खाया हो वो बाहर निकाल देता है और उसके बाद वो उसको खाना शुरू कर देता है। तो जब कुत्ता कई बार ऐसा खाना शुरू कर देता है, अपनी उल्टी को जो उसने अंदर से बाहर निकाला उसको खाना शुरू कर देता है, तो देखने वाले का मन कैसा हो जाता है? कैसे कच्चा कच्चा हो जाता है, कैसे उसका मन हो जाता है, अरे ये क्या कर रहा है? तो देखो ये काम किसका है? ये काम तो कुत्ते का है, ये काम कुत्ते का है और कुत्ता ही ऐसा काम कर सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह वो तो पवित्र हैं, वो तो परमेश्वर हैं, वो तो सेनाओं के यहोवा हैं, राजाओं के राजा हैं, वो प्रभुओं के प्रभु हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि तू ठंडा नहीं है, तू गर्म भी नहीं है, लेकिन तू गुनगुना है। गुनगुना मतलब ऐसा है कि तू मुझे पसंद नहीं है, तो अभी क्या करूँगा? मैं तुझे बाहर निकाल दूंगा। तो जब प्रभु यीशु मसीह किसी को बाहर निकाल देंगे अपने मुंह से, तो क्या प्रभु यीशु मसीह ऐसा रखेंगे किसी को अंदर? अगर आप भी कभी ऐसा करना, आपका मनपसंद खाना बना हो घर पे, चावल हो, रोटी हो, जो भी आपको पसंद हो, बनाकर खाना, कभी ऐसा करने के निवाला मुंह में डालना, उसको 2-4 मिनट के लिए चबाना और 2-4 मिनट में छोड़ो। एक बार डाल लिया मुंह में, बस 2-3 बार ऐसे मुंह हिलाओ, मुंह हिलाने के बाद उसको बाद निकाल दो, फिर देखना, देख के बाद फिर खा के दिखाना। आप खा पाओगे? अरे कभी नहीं खाओगे ऐसा। मतलब अपने अपने मुंह से बाहर निकाल दिया, मुंह से बाहर निकाल दिया, तो उसके बाद उसको आप कभी नहीं लोगे। तो ये काम किसका है? ये काम है कुत्ते का, ये काम कुत्ते का है। और कुत्ता ही ऐसा काम करता है कि वो उल्टी करता है, मतलब अपनी अंदर की चीज़ को बाहर निकालता है, उसको फिर चाटता है, उसको फिर खा जाता है। तो जब इंसान ऐसा काम नहीं कर सकता तो क्या प्रभु यीशु मसीह ऐसा कर पाएंगे? तो प्रभु यीशु मसीह ऐसी बातों से भी घिन है, जिसको निकाल दिया सो निकाल दिया। अभी बात करूं
जो इजराइल प्रजा का पहला राजा हुआ है साउल, तो साउल के साथ भी ऐसा ही हुआ। साउल को भी पसंद परमेश्वर ने किया था, लेकिन साउल परमेश्वर के अनुसार नहीं चल पाया। परमेश्वर ने उसको बताया भी, इसको समझाया भी, लेकिन वो समझा ही नहीं, माना ही नहीं। उसके बाद बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। अभी उसके बाद उसने जतन किया, तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने दोबारा उसको कबूल किया? तो नहीं किया। इसी रीति से अगर आप गाली बोलते थे, गाली बंद कर दिया आपने, झूठ बोलते थे, झूठ बंद कर दिया आपने, नशा करते थे, नशा बंद कर दिया आपने, मतलब ये सब कुछ आपने उगल दिया, इसकी उल्टी कर दी आपने। जब उल्टी कर दी, उसके बाद आप ये बातें करते हो, तो आप कौन हो? आप कुत्ते के समान हो, और कुत्ता ही ऐसा काम करता है। तो मेरे प्रभु यीशु मसीह कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। अगर प्रभु यीशु मसीह ने आपको छोड़ दिया, प्रभु यीशु मसीह ने आपको अपने मुंह से बाहर निकाल दिया, तो ये मत सोचना कि दोबारा आपको प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह में ले लेंगे। तो इसलिए अगर कुछ भी ऐसा है, जाने अनजाने में हुआ है, तो उसको आप अपने हृदय से बाहर निकाल दो, उसकी क्षमा मांगो, प्रभु के आगे विनती करो, और आप ऐसा जीवन जियो जैसा जीवन प्रभु यीशु मसीह जी कर गए, और जैसा प्रभु यीशु मसीह आपसे चाहते हैं। अगर आप ऐसा कुछ करोगे, उल्टा सीधा करोगे, तो प्रभु यीशु मसीह आपको अपने मुंह से निकाल देंगे। अगर प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से निकाल दिया, तो प्रभु यीशु मसीह कभी भी दोबारा आपको अपने मुंह में नहीं रखेंगे। आपके घर में बच्चे हो सकते हैं, कभी देखना बच्चे अब जब ऐसा करते हैं तो दूसरे लोगों को उस बात से घिन आती है। कई बार तो बच्चों की पिटाई हो जाती है ऐसी बातों से, ये क्या कर रहे हो, मुंह से निकाल के फेंक दो उसको। तो देखो, ये काम है सिर्फ और सिर्फ कुत्ते का। एक बार फिर पढ़ना चाहूँगा वचन आपके लिए, नीति वचन 26 उसका 11 वचन। जैसे कुत्ता अपनी छांट को चाटता है, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। तो देखो, बाइबल में साफ लिखा है कि कुत्ता क्या करता है, कुत्ता ये काम करता है। जब कुत्ता ये काम करता है, तो जो मूर्ख है वो मूर्ख भी ऐसी ही दोहराता है, ऐसे ही दोहराता है। और फिर लिखा है दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय उसके 22 वचन में, उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सूरनी कीचड़ में लेटने के लिए फिर चली जाती है। अभी यहाँ पर सूरनी, सूअर की पत्नी, उसकी बात हो रही है। तो वो भी तो कीचड़ में से बाहर निकाली गई, एक बार वो भी तो शुद्ध हो गई, साफ़ हो गई, परमेश्वर के वचन के साथ, बपतिस्मा के साथ वो साफ़ हो गई। उसके बाद फिर वो संसार वाली बातें उसके अंदर आ जाएंगी। तो परमेश्वर ऐसी बातों से उनको घिन है। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर कभी भी अपने मुंह में नहीं रखने वाले, जो आए मसीह में और वापस चले गए, फिर ऐसा कुछ किया, तो उसके बाद परमेश्वर उनको कभी भी अपने मुंह में नहीं रखेंगे। इसलिए आप अपने जीवन के ऊपर ध्यान दो। अगर आपको मालूम है कि उल्टी की है, और उल्टी करने के बाद कोई भी इंसान उसको खाता नहीं है, अरे इतनी समझ अब इंसान के अंदर है, अरे वो तो छोड़ो, जो बहुत ज़्यादा नशा करता है, जिसने बहुत ज़्यादा शराब पी हो, अरे वो भी तो ऐसा काम नहीं करता। जब वो ऐसा काम नहीं करता, उसको मालूम है कि उल्टी करने के बाद कोई खाता ही नहीं है, कोई उसको चाटता नहीं है। तो जब एक इंसान के अंदर इतनी समझ है, तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला, मैं उसको मुंह से निकाल दूंगा, मुंह से उगल दूंगा। तो क्या प्रभु यीशु मसीह दोबारा उसके साथ ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। आपका हृदय आपको बोलता है नहीं करेंगे, लेकिन ये किसका काम है? ये कुत्ते का काम है। तो प्रभु यीशु मसीह ने इंसान को कुत्ते के स्वरूप के ऊपर नहीं बनाया, ना परमेश्वर ने इंसान को कुत्ते के स्वभाव के ऊपर बनाया है। अरे प्रभु यीशु मसीह ने इंसान को अपने जैसा बनाया है, अपने स्वरूप के ऊपर बनाया है। तो जैसा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का है ना, वैसा स्वभाव विश्वासी लोगों को होना चाहिए, वैसा स्वभाव पास्टर लोगों का होना चाहिए, वैसा स्वभाव मसीह के मानने वाले लोगों का होना चाहिए। तो अभी आपको देखना है आपका स्वभाव कैसा है, कुत्ते के समान है या फिर मसीह के समान है। आप अच्छे से जानते हो कि आपको कैसा बनना चाहिए। परमेश्वर ने आपको कुत्ता नहीं बनाया, परमेश्वर ने आपको एक इंसान बनाया है, और इंसान के जैसे चलो, इंसान के जैसे जीवन जियो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने जैसा बनाया है। तो परमेश्वर ऐसा नहीं करेंगे। तो परमेश्वर आपसे भी यही चाहते हैं कि जो बातें आपने छोड़ दी, जो बातें आपने निकाल दी, तो उसको दोबारा मुंह में मत रखो। तो
तो ये सब कुछ करने के लिए प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। आमीन।